हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था समाजशास्त्र की परिभाषाएं और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय वस्तु। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से है। तथ्यों का मतलब होता है फैक्ट, जिनका अध्ययन एक निश्चित विषय के अंतर्गत किया जाता है, एक सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है, टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विषय वस्तु के अंदर समाज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। समाज में हो रही घटनाओं, समाज में हो रही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग विचारकों ने विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटा। दुर्खिम ने 3 भागों में बांटा। दुर्खिम ने विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट स्वरूप शास्त्र, दूसरा शरीर शास्त्र और थर्ड सामान्य समाज शास्त्र। ठीक है। और इसमें फिर स्वरूप शास्त्र होता है सामाजिक संरचना व स्वरूपों का अध्ययन। सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है स्वरूप, जो सामाजिक संरचना होती है कैसे होती है, या स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। शरीर शास्त्र, इसमें होता है कानून, धर्म, भाषा, लोगों का रहन सहन, लोगों की बोलचाल, ये सब शरीर शास्त्र के अंतर्गत आती है। और सामान्य समाज शास्त्र, जो समाज की निरंतरता बनाए रखते हैं, उनके नियमों का अध्ययन किया जाता है। और गिंज वर्ग ने इन विषय वस्तु को भागों में बांटा। सामाजिक व्याधिकी मतलब होता है जिसके अंतर्गत अपराध, निर्धनता, बेकारी, समस्याओं का माप किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण, जो समाज में प्रथाएं चल रही होती हैं, जो समाज को नियंत्रित करके रखता है, बांध कर रखता है, वो प्रथा होती है। कानून होता है। धर्म का अध्ययन किया जाता है। धर्म भी हमारे समाज को बांध कर रखता है, एक साथ रखता है। स्वरूप शास्त्र, वही जो हमने ऊपर पढ़ा। स्वरूप शास्त्र में स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, गुण तथा आधार। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विषय वस्तु का अलग अलग रूपों में समस्या, अलग अलग रूपों में समझा जा सकता है। फर्स्ट, मानव संस्कृति या समाज का अध्ययन। मानव संस्कृति, जो मानव मतलब संस्कृति के बीच में रहता है, समाज का अध्ययन करते हैं। समाज का अध्ययन करके भी हम विषय वस्तु को समझ सकते हैं। सामाजिक समूह को समझकर जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संस्थाओं, परिवार, नातेदारी, धार्मिक संस्थाओं का अध्ययन, स्तरीकरण, संघर्ष, समाजीकरण, अन्य विषयों का अध्ययन करके हम विषय वस्तु का अध्ययन को समझ सकते हैं, रूपों में समझा जा सकता है। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। समाजशास्त्र का विकास 4 चरणों में हुआ। इसके कुछ चरण विभाजित किए गए, 4 चरणों में हुआ। मनुस्मृति में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का शुरुआती अध्ययन हुआ। सबसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन था वो मनुस्मृति में हुआ। मनुस्मृति। दूसरा चरण इनका स्टार्ट होता है सामाजिक चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। सामाजिक चिंतन, जो एक समाज की चिंताएं होती है, जो वैज्ञानिक करते हैं, या चिंताएं कारण बढ़ जाते, समस्याएं बढ़ जाती है, उनमें इसका प्रभाव जो साफ दिखने लगा कि ये है विकास करना। तीसरा चरण था इसका, थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन उठाया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, इसमें सामाजिक समस्याओं को उठाया गया। कंटोर सेट ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत दिए। कंडोर सेट जो थे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत है जो सामाजिक परिवर्तन करते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे। तो चौथा चरण आएगा, अगस्त कॉम्टे ने नए विषय वस्तु का विचार दिया। 1838 में सोशियोलॉजी विषय का नाम दिया, समाजशास्त्र का नाम दिया अगस्त कॉम्टे ने। सबसे पहले 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ।
सबसे पहले 1876। फ्रेंड्स, ये जो हमें ये सन होते हैं समाजशास्त्र में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं याद करने के लिए। तो ये अगर हमें याद होते हैं तो हमें ऑल द टॉपिक ऑलमोस्ट याद आ जाता है एक सन सुन के भी। अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है, में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले वहीं शुरू हुआ। तो उसके बाद आता है भारत में समाजशास्त्र का विकास। इस भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे और कब हुआ। तो फर्स्ट इसका आएगा 1914 ईस्वी। सन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ, अध्ययन किया गया। सन 1919 में यहाँ नागरिक शास्त्र प्लस सामाजिक शास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक गिड्स बने। जो हमारे भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ी गई, उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? पैट्रिक गिड्स बने। 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में आई। उसके बाद 1919 में यहाँ पैट्रिक गिड्स ने नागरिक शास्त्र प्लस सामाजिक शास्त्र की स्थापना की। उसके बाद इसके अलावा G.S. धुरिये, कपाड़िये आदि इनसे जुड़ते रहे। उसके बाद उनकी जगह पे G.S. धुरिये अध्यक्ष बने, कपाड़िये अध्यक्ष बने। उसके बाद 1917 में V.N. शील, विश्वनाथ शील जी ने के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र प्लस समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। 1920 में विश्वनाथ शील जी ने ही लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की। उसके बाद 1923 में शुरुआत हुई मैसूर विश्वविद्यालय में। पुणे विश्वविद्यालय में 1978 में शुरुआत की सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी का विकास दो विरोधी विचारधाराओं की आपसी अंतर्क्रिया के फलस्वरूप हुआ। वो अंतर्क्रिया क्या थी? दो विरोधी विचारधाराएं क्या थी? प्रगति की विचारधारा, प्रगति मीन्स प्रोग्रेसिव की विचारधाराएं। अगर हमारा समाज है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रगति भी करेगा। तो ऐसी प्रगति की विचारधाराओं के अंतर्गत ही हमारे ये जो विचारक थे उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया। दूसरी थी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था बनाए रखनी थी, उसके लिए समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में कैसे कार्य करता है, कैसे अध्ययन कर सकते हैं हम समाजशास्त्र का विज्ञान के रूप में। तो फर्स्ट है, हम कोई भी चीज़ अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं लाइफ में, तो हम सबसे पहले उसका विज्ञान के रूप में अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं। समस्या कि हम आज क्या करें, हम ये करते हैं समस्या का चुनाव। उसके बाद उपकल्पना, समस्या का चुनाव करने के बाद हम कुछ आइडियाज़ बनाते हैं अपने मन में, कुछ कल्पनाएं करते हैं, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, हम इसकी ऐसे कार्य कर सकते हैं, उपकल्पनाएं बनती हैं। उसके बाद वर्गीकरण, हम कुछ चीज़ों का वर्गीकरण कर देते हैं, निरूपण करते हैं, अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या करते हैं। सामान्यीकरण करते हैं, जांच करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं, परिणाम स्वरूप के काम भी आगे जाकर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था समाजशास्त्र का विषय वस्तु। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा धीरे धीरे ही टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो हम आगे जाके बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं, ताकि हमें बड़े बड़े टॉपिक करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आगे हम इसी तरह से वीडियोस बनाएंगे और छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को PDF चाहिए या नोट्स चाहिए
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूँगी। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।